टिक न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं टिक न्यूज और स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल में। इस वक्त मैं आप सबकी होस्ट तृप्ति लेकर आई हूं आपके लिए मध्य प्रदेश से जुड़ी राजनीति की खबर। मध्य प्रदेश में राजनीति किस तरह बढ़ रही है आप जानते हैं। मध्य प्रदेश में एक तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया को सीएम चेहरा बनाने की मांग उनके समर्थकों की कई कार्यदलों में अपने एक्शन से सामने आई। दूसरी तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया से काफी ज्यादा प्रभावित होकर इमरती देवी को काफी ज्यादा आपने देखा भावुक होते हुए जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने हाथों से खाना परोसा। कई नेताओं के बीच उनके इस काम की तारीफ हुई और तो और आंसू भी इमरती देवी के आंखों से निकल आए। अब ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि भारत जोड़ो यात्रा के खिलाफ सचिन पायलट, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस की हाईकमान सोनिया और सभी बड़े नेताओं पर तंज कसते नजर आए। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जिस तरह के मतभेद चल रहे हैं, जिस तरह से इनके बीच तालमेल नहीं बैठ रही है, इससे हर कोई वाकिफ है। 2 साल पहले ही इनके बीच दूरियां आई जो आज भी बरकरार है। इस दूरियों को मिटाने में नाकाम होने पर कांग्रेस पार्टी को अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के निशाने पर आते हुए देखा गया। जी हाँ, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सचिन पायलट पर चुटकी ली जो कि भारत जोड़ो यात्रा को लेकर पूरे विश्वास के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा सरकार के खिलाफ आंदोलन जारी होने पर प्रसन्नता कांग्रेस पार्टी की करते नजर आए। राहुल गांधी के समर्थन में खड़े हैं जिन्हें भाजपा की तरफ से ऑफर मिला। सचिन ने भाजपा का दामन नहीं थामा, वही भाजपा जिसका दामन थाम कर 2 साल पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय मंत्री बने, केंद्रीय उड्डयन मंत्री बने। तो सिंधिया ने किस तरह से सचिन को नसीहत दी, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस पार्टी पर चुटकी ली है, कैसे राहुल सचिन पर कह ढाते वो नजर आए हैं, जानने के लिए देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी में रहते हुए जब ज्योतिरादित्य सिंधिया सचिन पायलट के साथ अपनी जुगलबंदियों को लेकर चर्चा में रहते थे, जमकर तारीफ की जाती थी। प्रियंका गांधी से लेकर राहुल गांधी के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया की जमकर बनती हुई नजर आती थी। सचिन पायलट के साथ भी उनका मजबूत एक बॉन्ड था जो नजर आता था। उनके बीच बहुत अच्छे रिश्ते थे, तालमेल काफी अच्छी उनकी बैठती थी, ये साफ नजर आता था। लेकिन यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जब से भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कहा है, कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आने के बाद उनका कांग्रेस पर हमलावर होना बहुत आम हो चुका है। अब कांग्रेस छोड़ने के बाद बीजेपी में शामिल होने वाले केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को फिर मौका मिला सचिन और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी पर हमला बोलने का। सचिन पर भी जिम्मेदारियां है राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा को और मजबूत करने का। प्रियंका भी शामिल हो चुकी है, कन्हैया कुमार से लेकर हर बड़े नेता इस भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो गए हैं। और इस पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का स्टेटमेंट बहुत ही ज्यादा सीधा सचिन से भिड़ंत की तरफ इशारे करता है। जी हाँ, पक्ष और विपक्ष के नेताओं में बयानबाजी जमकर होती है। इसमें ग्वालियर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के स्टेटमेंट की चर्चा फिर शुरू हो गई है। जी हाँ, उन्होंने कहा दिल्ली में राजपथ का नाम कर्तव्य पथ करने पर भी प्रतिक्रिया देते हुए कई ऐसी बातें जिसकी तारीफ बीजेपी कर रही है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के सवाल पर सिंधिया ने जवाब देते हुए कहा जो कांग्रेस अपने आप को नहीं जोड़ पाई वो अब भारत को जोड़ने की कोशिश कर रही है, ये कह दिया है सिंधिया ने। इससे ज्यादा इस मुद्दे पर कुछ कहना बेकार है। जी हाँ, कांग्रेस खुद को नहीं जोड़ पाए, ये सचिन और अशोक के लिए भी है। राहुल गांधी को नसीहत सचिन को लेकर मिली है। सचिन अपने ही राज्य यानी कि राजस्थान के अपने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ विद्रोह पर उतर आए। अपने ही पद से उन्होंने इस्तीफा दिया, डिप्टी पद से, और बगैर पद वो 2 साल से कांग्रेस में है। लेकिन उनकी नाराजगी है अशोक गहलोत को लेकर। तो कांग्रेस में अंदरूनी कलह का एक कारण तो सचिन भी है। तो सचिन पर उन्होंने कहीं ना कहीं यहाँ पर बम फोड़ा है। आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं सचिन अशोक के झगड़े पर चुटकी ली है और कांग्रेस की कमजोरी पर चुटकी ली है सिंधिया ने। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आगे कहा मेरी तरफ से मैं यही सोचता हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में परसों दिल्ली में जो कार्यक्रम हुआ, राजपथ किंग्स वे को कर्तव्य पथ के रूप में परिवर्तित किया गया।
पीएम जी की ये भावना है कि एक व्यक्ति चाहे वह मंत्री हो या संतरी हो या जो भी हो, अपने आप को देश की सेवा में पूर्ण रूप से झोंक पाए। उनकी भावना जनमन को टटोले और जनमन की आशा आकांक्षाओं को पर पूर्ण रूप से खरा उतरने का प्रयास करें। जनसेवा की भावना में हम कार्य करेंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है। पीएम जी सदैव कहते हैं कि भारत का अमृत काल से शताब्दी काल का सफर प्रधानमंत्री के नेतृत्व पर पूरा हो रहा है। इस तरह से फिर से कांग्रेस पर हमला बोलने वाले सिंधिया ने बीजेपी का प्रचार किया है और सभी इल्जाम पर पलटवार किया जो कि कांग्रेस ने पीएम पर लगाया। टिक न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट। तो महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया वाकई में अपने बेटे आर्यमन सिंधिया के साथ हाल ही में जिस तरह से कैलाश विजयवर्गीय के साथ मुलाकात के बाद मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के इस्तीफे की मांग के बीच चर्चा का विषय बने हैं। अगले साल होने जा रहे विधानसभा चुनाव 2023 के लिए सीएम चेहरा भाजपा ज्योतिरादित्य सिंधिया को बना सकती है, ये भी कहा जा रहा है। हालांकि शिवराज सिंह चौहान पर पोषण आहार घोटाले को लेकर कांग्रेस पार्टी ने जो घेरा, वही कांग्रेस पार्टी को बीजेपी घेरकर गलती कर बैठी थी। सिंधिया इन गलतियों पर कैसे सुधार लाएंगे और कैसे मध्य प्रदेश में भाजपा की सत्ता को बनाए रखने के लिए शिवराज की ताकत बनेंगे, ये वक्त बताएगा। फिलहाल लेंगे आप सबसे इजाजत, देखते रहे बाकी तमाम खबरें देश दुनिया की हमारे चैनल टिक न्यूज के साथ। नमस्कार।